हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया? तो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह नेगी एकेडमी 99 में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छी और सॉलिड ग्रिप हो जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट प्लीज जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेके आप सारी चीजों को नोट करें और जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं प्लीज आप उसे नोट डाउन करें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एसेट का मतलब बताऊंगा और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमें एसेट का मतलब नहीं मालूम है। तो स्टूडेंट एसेट का मतलब समझते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एसेट विच इज in the possession or is the property of a business enterprise including the amount due to it from others, it is called an asset। तो यहां पे स्टूडेंट ये क्या समझा रहा है, इसको ढंग से समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन, जो भी हमारे पोजेशन में, मतलब हमने यहाँ पे अपने लेक्चर 1 के अंदर एग्जांपल लिया था कि लाला जी ने स्टेशनरी की दुकान खोली है। लाला जी ने क्या किया है, स्टेशनरी की दुकान खोली है। तो स्टूडेंट उनके उनके पोजेशन में जो भी है, चाहे वो उनके गुड्स हैं, स्टेशनरी है जिसको वो बेचेंगे, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग स्टॉक बोलते हैं और आज की डेट में मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर इन्वेंट्री बोला जाता है। कैश उनके गले में रखा हुआ है। तो स्टूडेंट जो भी चीज उनके पोजीशन में है वो क्या है, एसेट है। और यहां पे बताया गया है प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है। जो भी बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है, उसे भी क्या बोला जाएगा, एसेट बोला जाएगा। प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अभी हम डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए प्रॉपर्टी के अंदर आप वो चीजें ले सकते हैं जो चीजें लाला जी बेचने वाले नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ था इंक्लूडिंग, इसके अंदर वो अमाउंट जो ड्यू है, जो कि लाला जी को किसी से लेना है। तो हो सकता है स्टूडेंट कि लाला जी ने किसी को उधार में माल बेचा हो। किसमें माल बेचा हो स्टूडेंट, उधार में। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप दुकान में चले गए और आपके पास वहां पे जो पैसे थे वो कम हो गए, इनसफिशिएंट अमाउंट हो गया आपके पास। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, क्रेडिट में सामान लेके आ जाते हो। तो उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे लाला जी ने उधार में माल बेचा होगा तो सामने वाली पार्टी को क्या करना है, पैसे देने। तो उसको हम बोलते हैं डेटर। हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, जिसने पैसे देने। आने वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट में डिटेल के अंदर आपको अलग से बताऊंगा डेटर, डिटेल्स के अंदर की डेटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे मैंने क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच इज इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। कोई भी वो चीज जिससे कि बिजनेस को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उस एसेट से। फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा उस एसेट से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा एनीथिंग विच इज इन पोजीशन, तो जो भी लाला जी की पोजीशन में है, ठीक है जी। और इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, जो भी बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू है, जो कि हमें किसी और से लेना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 वर्ड हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, पोजीशन के ऊपर, बिजनेस की प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो भी अमाउंट क्या है, ड्यू है फ्रॉम अदर्स। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड आपको बताए। अगर इंटरप्राइज को, अगर बिजनेस को आने वाले टाइम पे कैश मिलने वाला है और अगर उसे उस एसेट से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो उसे भी क्या बोला जाता है, एसेट बोला जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल है एसेट के, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, एसेट्स के एग्जांपल हैं। आने वाली क्लास के अंदर स्टूडेंट कुछ इसमें से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टॉक क्या होता है, डेटर क्या होता है, बिल रिसीवेबल क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग तो आपको पता ही होगा,
ठीक है जी। अब स्टूडेंट बात ये आई कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज एसेट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर किसी भी चीज को हमें एसेट बोलना है। रादर मैंने यहाँ पे चार लिखे हुए हैं, तो आप तीन की जगह कितने कर दोगे, चार, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट बुक्स के अंदर तीन ही बताए होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एडिशनल फोर्थ पॉइंट ऐड करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया इट शुड बी ओन्ड, मतलब दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है, आप उसे क्या मानोगे, एसेट मानोगे। प्रॉपर्टी में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें स्टूडेंट प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। उसके बाद इट मे बी टेंजिबल, वो क्या होनी चाहिए, टेंजिबल होनी चाहिए। टेंजिबल का मतलब होता है स्टूडेंट विच कैन बी टच, जिसे आप टच कर सको। जैसे फर्नीचर है, फैन है, लाला जी की दुकान में एसी लगा हुआ है, तो वो एसी को टच कर सकते हैं। वो चीजें टेंजिबल होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद स्टूडेंट कहता है इंटेंजिबल फॉर्म भी हो सकती है। इंटेंजिबल फॉर्म का मतलब होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें इंटेंजिबल के अंदर आती हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपने देखा कि कोई ऑथर है वो किताबें लिखता है, तो उसको उसका क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, उसको उसकी रॉयल्टी इनकम आती है। जो भी बुक सेल की जाती है उसको उसकी क्या मिलती है, रॉयल्टी इनकम दी जाती है। तो स्टूडेंट इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स, जो जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिनको आप टच नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है इट शुड हैव वैल्यू अटैच टू इट, कोई ना वैल्यू क्या है, अटैच होनी चाहिए। कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो जिस चीज को हम एसेट बोल रहे हैं वो चीज क्या है, मनी की टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज एसेट है या नहीं है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एसेट की क्लासिफिकेशन की है। मेनली अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, तो एसेट की जो क्लासिफिकेशन है वो दो ही पार्ट के अंदर है। एट प्रेजेंट वो दो ही पार्ट के अंदर है। पहले स्टूडेंट हम कहते थे कि जो एसेट की क्लासिफिकेशन है वो तीन पार्ट में, चार पार्ट में, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। वो टाइप्स ऑफ एसेट्स होती है। वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ एसेट्स होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम कहते थे फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, कंटीजेंट एसेट्स होती हैं। स्टूडेंट ये सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। तो क्लासिफिकेशन में और टाइप्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में बस दो ही है, बट मैंने यहाँ पे तीन बता रखी है। सबसे पहले देखते हैं तो स्टूडेंट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट असली में क्या था, पहले फिक्स एसेट बोलते थे इसको, नॉन करंट एसेट को पहले फिक्स एसेट बोलते थे। अब कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद स्टूडेंट जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, हम आगे चल के देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो इनके फॉर्मेट चेंज किए गए और ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो फॉर्मेट जो होता है वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट नॉन करंट एसेट, जिसको हम पहले फिक्स एसेट बोलते थे, तो ये दो पार्ट के अंदर है। नॉन करंट एसेट हमारी दो होती है, एक टेंजिबल एसेट होती है और दूसरी इनटेंजिबल एसेट होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर टेंजिबल एसेट क्या होती है। बेटा टेंजिबल एसेट वो होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिसका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो। तो जिस एसेट को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट है। क्या आप लैंड को देख सकते हो, आंसर इज यस। क्या आप उसे टच कर सकते हो, आंसर इज यस। बिल्डिंग, हाँ जी, यस। मशीनरी, यस। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, बाइक, तो ये सारी स्टूडेंट बिजनेस के अंदर टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में कवर होंगी। स्टूडेंट इनटेंजिबल एसेट में क्या आएगा, वो एसेट्स आएंगी जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट गुडविल। मुझे बताओ, क्या आप रिलायंस, जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना है, तो क्या आप रिलायंस की गुडविल को टच कर सकते हो, क्या उसे देख सकते हो? तो स्टूडेंट ये क्या होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और कई बार स्टूडेंट
मुझसे एक क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर गुडविल कौन सी एसेट है? तो इन जनरल स्टूडेंट गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। पर मैं अगर आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊं, थोड़ा सा अभी मैं लिटिल बिट बताऊंगा, बाकी मैं गुडविल का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको बताऊंगा कि गुडविल का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट गुडविल दो तरीके से होती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो धीरूभाई अंबानी जी ने इसका नाम बनाया था, रिलायंस इंडस्ट्री की एक गुडविल बनाई थी, एक रेपुटेशन बनाई थी। तो इस केस के अंदर अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो गुडविल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक गुडविल वो होती है जो सेल्फ जनरेटेड होती है, और दूसरी गुडविल वो होती है जो हम किसी से परचेज करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हल्दीराम का, ठीक है जी। तो हल्दीराम की लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो वो हमने क्या किया, वो नाम किसी और से परचेज कर लिया। तो स्टूडेंट जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है उसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर जो हम गुडविल किसी से परचेज करते हैं स्टूडेंट, उसे हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिटिल बिट आपको डिटेल में बताया, बाकी जब हम गुडविल के चैप्टर में आएंगे तो वहां मैं डिटेल में बताऊंगा। और स्टूडेंट गुडविल का चैप्टर अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 12th क्लास के अंदर गुडविल का चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जहां पे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें और भी एग्जांपल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। स्टूडेंट आपको पता ही होगा ट्रेडमार्क का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा जैगुआर का ट्रेडमार्क बना हुआ है, ठीक है जी। आपने देखा होगा होंडाई का ट्रेडमार्क बना हुआ है। तो ऐसे रिलायंस का ट्रेडमार्क बना हुआ है, ऐसे पेप्सी का ट्रेडमार्क बना हुआ है, ऐसे कोक का ट्रेडमार्क बना हुआ है, हमारा एकेडमी 99 का ट्रेडमार्क बना हुआ है। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पेटेंट में और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट पेटेंट का मतलब होता है एक न्यूली इन्वेंटेड चीज, जो कि आज तक पूरे वर्ल्ड में वो इनोवेशन किसी ने ना की हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट। जैसे सबसे पहली बार जो बल्ब बनाया गया, तो बल्ब किसने बनाया था, थॉमस ने बनाया था। तो सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया, बल्ब बनाया। उसी तरीके से स्टूडेंट कॉपीराइट होता है। तो मैंने आपको बताया कोई चीज आप लिखते हो या कोई गाना आपने गाया, ठीक है जी, आप उसका क्या करवा लेते हो, कॉपीराइट करवा लेते हो। जैसे स्टूडेंट ये जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, तो इसका भी क्या है, कॉपीराइट है मेरे पास, ठीक है जी। तो इन वीडियोस के ऊपर और जो ऑथर किताबें लिखते हैं, तो उनके पास उस किताब का क्या होता है, कॉपीराइट होता है, और उसके बदले उन्हें क्या मिलती है, रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो स्टूडेंट ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, करंट एसेट्स। तो हमने स्टूडेंट नॉन करंट एसेट कंप्लीट कर ली। नॉन करंट एसेट आपको बताया गया दो होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब मैं लेने जा रहा हूं करंट एसेट्स। करंट एसेट यहाँ पे स्टूडेंट्स वो होती हैं, करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए। जो भी एक साल के अंदर, शॉर्ट पीरियड का मतलब जो भी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे। मोटा मोटा मैंने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट देखेंगे कैश और बैंक, दूसरा अगर आप देखेंगे तो डेटर, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक। मुझे बताओ कैश और बैंक तो ऑलरेडी क्या है, कैश है, ठीक है जी। और बैंक अभी हार्ड कैश नहीं है, आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, हार्ड कैश। स्टूडेंट आप कह रहे होंगे कि हार्ड कैश क्या होता है। बेटा असली में जब तक बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो पैसा है तो आपके मोबाइल पे ही या आपके अकाउंट के अंदर ही, पर वो आपके हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं हार्ड कैश। जैसे स्टूडेंट मैंने आपके लिए नोट्स बनाए, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे को ये पीडीएफ फाइल चाहिए, तो अगर मैं उसे ये पीडीएफ फाइल कंप्यूटर के थ्रू सेंड करूंगा तो उसे कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। और अगर मैं इसकी बुक उसे प्रिंट आउट करा के कोरियर कर देता हूं तो उसे कहेंगे हार्ड कॉपी। स्टूडेंट डेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसे हम उधार में माल बेचते हैं, जिसे हम उधार में माल बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमने किसी को उधार में माल बेचा और उसने जो हमारा पैसा रीपे करना है वो विद इन 1 ईयर वो हमारा पैसा क्या कर देगा, रीपे कर देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। और
और वो 1 साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट? कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सर ऐसे भी डेटर हो सकते हैं जो हमें पैसे 1 साल के बाद पे करें? स्टूडेंट यस, पर वो फिर डेटर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टॉक आपको पता ही है, वो चीज है जिसे हमने रीसेल पर्पस के लिए रखा हुआ है, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। तो स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है जी। स्टॉक हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और स्टॉक हमारे पास फिनिश गुड्स भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट मैं स्टेशनरी की दुकान की बात करूं तो स्टेशनरी की दुकान में फिनिश गुड्स होगा, उसे स्टॉक बोला जाएगा। और अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मटेरियल सप्लाई कर रही है तो उसे रॉ मटेरियल बोला जाएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, एमआरएफ आप सभी जानते हैं टायर बनाती है, तो पहले वो टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है और फिर फिनिश गुड्स बनके तैयार हो जाता है, ठीक है जी। तो अगर ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये रॉ मटेरियल 1 साल में बिक जाएगा या ये फिनिश गुड्स 1 साल में बिक जाएगा और ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये करंट एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्योंकि करंट एसेट हम उसी को बोलते हैं जो विद इन 1 ईयर हमें क्या है, कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में हमारे पास पैसा आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर एसेट की फिक्टिशियस एसेट। अब स्टूडेंट कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता फिक्टिशियस एसेट क्या होती है। स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिक्टिशियस एसेट टेंजिबल एसेट भी नहीं है और ये इनटेंजिबल एसेट भी नहीं है। टेंजिबल कौन सी होती है? विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। इनटेंजिबल कौन सी होती है? which cannot be touched, which cannot be seen। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है? जैसे कई बार होता है कि पंकज आपका फ्रेंड नहीं है, पर आपने बोला पंकज नाम का लड़का क्या है, मेरा फ्रेंड है। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवाते हैं, आप देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी एड्स होती हैं, तो जो भी हम एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं स्टूडेंट, उसका जो बेनिफिट होता है वो हमें फर्स्ट डे नहीं मिलता। वो एडवर्टाइजमेंट कराने का जो बेनिफिट होता है वो हमें धीरे धीरे करके मिलता है, और कितने टाइम में वो सारा बेनिफिट हमें मिलेगा ये हमें पता नहीं होता। तो स्टूडेंट उस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि यार ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, हमने बल्क में इतना सारा पैसा अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया, तो इसको क्या होता है स्टूडेंट, इंस्टॉलमेंट के अंदर राइट ऑफ किया जाता है बिजनेस से। राइट ऑफ करने का मतलब स्टूडेंट, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए, तो हम इस पैसे को 5 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे। तो हर साल क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, मतलब जो भी हमें प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस से, हर साल 2 लाख रुपए वहां से घटा देंगे, 2 लाख रुपए वहां से माइनस कर दिए जाएंगे। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टूडेंट यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जांपल है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। डिवेंचर्स का हमारा 12th क्लास के अंदर चैप्टर है स्टूडेंट, तो जो बच्चा 11th क्लास के अंदर है, जब वो 12th क्लास के अंदर आएगा तो इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वहां पे चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं आपको बर्ड आई व्यू दे देता हूं कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट डिवेंचर एक काइंड ऑफ डेब्ट है कि हमने पब्लिक से क्या लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। हमने पब्लिक से क्या लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। बस ये लोन क्या है, लॉन्ग टर्म है। ये लोन क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो स्टूडेंट डिवेंचर कुछ नहीं होता, एक तरीके का डेब्ट होता है जो कि कंपनी ने मार्केट से, लोगों से पैसा उठा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे सर उसमें डिस्काउंट या लॉस वाली बात कहां से आ गई। तो स्टूडेंट उसमें डिस्काउंट की बात कहां से आ जाती है, असली में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारा एक डिवेंचर है वो 100 रुपए का है, पर हमने मार्केट के अंदर 90 रुपीज का इशू किया है। स्टूडेंट इसका ये मतलब है कि आपने 100 रुपए का डिवेंचर जो है वो 90 रुपीज में इशू कर दिया। इसका ये मतलब है कि लोगों से आपने एक डिवेंचर के 90 रुपीज ले लिए, बट आप उनकी जब रीपेमेंट करोगे
तो वो 100 रुपए की करोगे, तो आपको नहीं लग रहा 10 रुपए का यहाँ पे उन्हें बेनिफिट हो गया और यहाँ पे कंपनी को 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या बोला है, डिस्काउंट बोला है। बाकी आप डिटेल के अंदर 12th क्लास के अंदर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में वहां पे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी जो बेसिक टर्म्स आप मुझसे सीखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करें कि आप ये बेसिक टर्म्स सीखना चाहते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।